जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है सच्चे रियल प्रेम की परिभाषा। कहावत में कहा गया है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में उपजता नहीं है, बाग में, न हाट बाजार में बिका जाता है। राजा और प्रजा जो भी चाहे वो अपना शीश दे और लेके जाए। सही प्रेम, रियल प्रेम। एक और कहा गया है कि जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं हूं तब तू नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं हूं तब तू नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम गली इतनी सकरी है, उसके अंदर दो नहीं जा सकते, एक ही चाहिए। यानी कि मोक्ष मुक्ति की गली इतनी सकरी है, इतनी सकरी है, इतनी सकरी है कि उसके अंदर आत्मा के अलावा, प्योर आत्मा के अलावा कुछ नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता। इतनी सकरी है। उसके ऊपर जितने भी आवरण है उसे दूर हटाना ही होगा। आप सबसे एक प्रश्न है कि प्रेम की परिभाषा क्या? तो लगभग सब व्यक्तियों का, लगभग, अपवाद सब जगह होता है, लगभग सब व्यक्तियों का लगभग सब साधु साध्वियों का भी, जैन धर्म के, सनातन धर्म के सारे, सब व्यक्तियों का एक ही, लगभग बता रहा हूं मैं, एक ही उत्तर होगा कि जो हम माता पिता से करते हैं वह प्रेम है। जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं वह प्रेम है। जो भाई अपनी बहन से करता है वह प्रेम है। बहन अपने भाई से करती है वह प्रेम है। पति पत्नी से करता है वह प्रेम है। पत्नी पति से करती है वह प्रेम है। एक दोस्त अपने दोस्त से को चाहता है वह प्रेम है। एक अड़ोसी पड़ोसी प्यार प्रेम से जो रहते हैं आपस में मिलजुल कर, वह प्रेम है। सगे संबंधी, कुटुंब वाले, परिवार वाले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वह प्रेम है। एक दूसरे के काम आते हैं, वह प्रेम है। आपका सबका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। यही होता है। लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से, रियल दृष्टि से प्रेम की परिभाषा पूरी अलग है, पूरी अलग है। व्यवहारिक दृष्टि से ये बिल्कुल सही है। निश्चय नय की दृष्टि से प्रेम की परिभाषा सच्चा जो प्रेम होता है, रियल जो प्रेम होता है, निश्चय नय की दृष्टि से जो प्रेम होता है, वह प्रेम कभी भी
बढ़ता नहीं है और कभी भी घटता नहीं है। ये परिभाषा है। समझ में आई बात? निश्चय नए की दृष्टि से सच्चे प्रेम, जो जिसका सच्चा प्रेम है, वह कभी भी बढ़ेगा नहीं और कभी भी घटेगा नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए, कभी भी प्रेम बढ़ नहीं सकता और कभी भी घट भी नहीं सकता। सच्चा प्रेम कभी भी नहीं बढ़ेगा और कभी नहीं घटेगा। ये प्रेम में जो कहते हैं, जो परिभाषा व्यवहारिक दृष्टि से अभी बताई थी, आप सबका भी आंसर था उसमें। तो वह भाई बहन के अंदर, माता पिता के अंदर, पति पत्नी के अंदर, पिता पुत्र के अंदर, और भी बहुत सारे जितने भी रिश्ते, यार दोस्त, सगे संबंधी, जो जितने रिश्ते हैं सारे, उन सब में प्रेम बढ़ता भी है और घटता भी है। उसे सच्चा प्रेम नहीं कहते। जहाँ प्रेम घटता है और बढ़ता है, एक दूसरे से कोई नाराज हो जाते हैं, रूठना और मनाना होता है, उसे सच्चा प्रेम नहीं कहते। प्रेम के अंदर कोई लेन या देन नहीं होता। किसी को गिफ्ट दिया तो खुश हो गए, नहीं दिया तो नाराज हो गए। उसने फिर सामने वाले को कभी उसके कोई प्रसंग आया तो उसको गिफ्ट टाइम से नहीं पहुंचाया या बराबर नहीं पहुंचाया तो वो नाराज हो गए, नहीं दिया तो और ज्यादा नाराज हो गए, दिया तो खुश हो गए। ये क्या है? प्रेम कभी बढ़ता नहीं, घटता नहीं। रियल प्रेम ये तो एक तरह की आसक्ति है, एक तरह की आसक्ति है, एक तरह का लगाव है, एक तरह का मोह है। कहते ना, औरतें बात करती रहती, अरे वो उनका तो गजब का मन मोह है, इतना वो तो दिल से चाहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। पधारो सा, बिराजो सा, ये करो सा, वो करो सा, ये जिमो सा, ये करो सा, वो करो सा। फिर सामने वाले की बारी आई तो उन्होंने जैसा ट्रीटमेंट किया वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ऐसा मनमोह रखने वाले नाराज भी हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, उन्हें मनाना भी पड़ता है। तो वह प्रेम नहीं है। मन और मोह होना प्रेम, रियल प्रेम नहीं है, वह तो आसक्ति है। प्रेम के अंदर, रियल प्रेम के अंदर, निश्चय नए की दृष्टि से रियल प्रेम के अंदर कोई आसक्ति नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, चाहत नहीं होती, आशा नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होता, कोई चाह नहीं होती। सच्चे प्रेम में कोई कुछ भी दे साल भर में 10 बार तो भी ठीक, प्रेम बढ़ेगा नहीं। और 10 साल तक कोई कुछ गिफ्ट न दे तो प्रेम घटेगा नहीं। कोई चाह, कोई आसक्ति होती ही नहीं है। उसे कहते हैं सच्चा प्रेम, रियल प्रेम। निश्चय नए की दृष्टि से सच्चा प्रेम उसे कहते हैं। कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी एक दूसरे के अंदर मन मुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, रियल प्रेम कभी भी नहीं घटता और कभी भी नहीं बढ़ता। और रियल प्रेम ये कौन कर सकता है? बहुत ही उच्च कक्षा का जो साधक होता है, लगभग तो जो द्वंद्व से परे होता है, द्वंद्वातीत अवस्था में होता है, शुभ अशुभ से परे, दुख सुख से परे, राग द्वेष से परे, लाभ हानि से परे, धर्म अधर्म से परे, ये जितने भी द्वंद्व है
इन सब से जो परे होता है लगभग तो वही सच्चा प्रेम कर सकता है। बाकी इसके नीचे की अवस्था में बहुत सारे संत सतिया भी होते होंगे जो सच्चे प्रेम की परिभाषा समझते हैं और सच्चा प्रेम हृदय में धारण कर देते हैं। कुछ भी ऊंच नीच हो, प्रतिकूल या अनुकूल कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता भी नहीं। कितना भी दे दो या कितना भी न दो, कुछ भी करो, कितना भी मान सम्मान दे दो तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, कितना भी अपमान कर लो तो प्रेम घटेगा नहीं। ऐसे संत महात्मा, ऐसे द्वंद्व से परे जो भी होते हैं संत महात्मा, और जो धर्म और अधर्म से धर्म में आते हैं संत महात्मा, बहुत उच्च कोटि के जो होते हैं, जिनको कंचन कामिनी की यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है, कोई चाहत भी नहीं है, ऐसे संत महात्मा, और उससे भी आगे जो अध्यात्म में जाते हैं, द्वंद्व से परे हो जाते, द्वंद्वातीत अवस्था में हो जाते हैं, उनके प्रेम की परिभाषा ये होती है, कभी नहीं घटता और कभी नहीं बढ़ता। उनके मन में एक ही भाव रहता है, जैसे सर्व जीव, मनुष्य ही नहीं, लोक के सर्व जीव चारों गति के आगे, पूरे लोक के आगे, सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होए। सबके अंदर वो सिद्ध भगवान को ही देखते हैं, अपने आत्मतुल्य देखते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा तुल्य ही सबको देखते हैं। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा, तिर्यंच की आत्मा, नरक गति के जीवों की आत्मा, मनुष्य गति के जीवों की आत्मा, देव गति के जीवों की आत्मा, और पंचम गति सिद्ध गति के सारे परमात्मा की आत्मा। मैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं है, सबके लिए एक जैसा ही प्रेम है, कभी नहीं घटता और कभी नहीं बढ़ता। जहां लेन देन है उससे बढ़ता है, और लेन देन नहीं हुआ तो कम हो जाता है, उसे तो व्यापार कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। वह प्रेम नहीं हो सकता, वह तो आसक्ति है। यह है रियल प्रेम की परिभाषा। कभी नहीं घटता, कभी नहीं बढ़ता। जो ये संसार में प्रेम होता है कि हम बस बहुत बहुत एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रोते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ऐसे पति पत्नी भी होते हैं, प्रेमी जोड़े भी होते हैं, ऐसे यार दोस्त भी होते हैं, ऐसे माता पिता भी होते हैं, ऐसे पुत्र और पिता भी होते हैं, ऐसी माँ और बेटियां भी होती है, ऐसे यार दोस्त भी होते हैं। इतना प्रेम रहता है उनके अंदर जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जो एक दूसरे को प्रेम देते हैं और दूसरी ओर से कोई कमी हो जाए तो वो नाराज भी हो जाते हैं, रूठना मनाना भी हो जाता है। जहां नाराजगी है, रूठना मनाना है, जहां आसक्ति है, जहां लेन देन है, वो तो व्यापार है, बिजनेस है, वो सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता और कभी भी बढ़ भी नहीं सकता, वो एक जैसा रहता है। सब में भगवान दिखते हैं तो मेरे जैसी आत्मवत सर्वभूतेषु होगी बात पूरी। फिर सब भगवान एक जैसे ही है, कहाँ घट और कहाँ बढ़ना और कहाँ घटना, कुछ भी नहीं है। स्नेह पुराना न होते है,
जो उत्तम से लाग। एक दोहा है, बहुत गूढ़ रहस्य वाला दोहा है, समझे उसके लिए। स्नेह, प्यार, प्रेम पुराना न होत है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जलमा रहे, पत्थर न छोड़े आग। बात समझ में आई? स्नेह प्रेम कभी पुराना नहीं होता। स्नेह पुराना न होत है, जो उत्तम से लाग। जो उत्तम व्यक्ति होता है, जो संत महात्मा होते हैं उच्च कोटि के, और उनसे भी ऊपर जो ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, सारे द्वंद्व से परे अध्यात्म योगी होते हैं, उनमें वैसे उनसे जो प्रेम लग जाता है, या वो किसी से प्रेम लगा देते हैं, वह स्नेह पुराना न होता है, उत्तम से लाग। ऐसे उत्तम व्यक्ति से जो प्रेम हो जाता है, वह प्रेम कभी पुराना हो ही नहीं सकता। साल में उनसे 500 बार मिलो या 50 साल तक न मिले उनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोहा, स्नेह पुराना न होत है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जलमा रहे, 100 बरस तक जल में रहता है। 100 बरसा जलमा रहे, पत्थर न छोड़े आग। पानी कितनी भी तेज आग हो तो उस पर पानी डालो और बुझ जाएगी। गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी डालो तो भी बुझ जाएगी। पानी का ये स्वभाव है, उतनी ठंडक है उसके अंदर। लेकिन उस ऐसी ठंडक के अंदर, जहां -100 डिग्री भी तापमान हो, ऐसी ठंडक के अंदर, उस पानी के अंदर भी मार्बल, संगमरमर जिसको कहते हैं, वो अंदर रहता है 100 बरस तक। और उसको बाहर निकालो, बाहर निकालकर थोड़ी देर सूखने दो उसको, और 2 टुकड़ों को घिसो ऐसे, तो उसमें से आग निकलेगी। क्यों निकली आग? 100 बरस तक उसको रखा -100 डिग्री में, तो भी जो आग उसके अंदर थी वो थी ही, उसने आग को नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम होना चाहिए। स्नेह पुराना न होते है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जलमा रहे, पत्थर न छोड़े आग। कभी नहीं छोड़ते। अब जैसे परिवार में भी होता है, कुटुंब में भी होता है, सगे संबंधियों, यार दोस्तों में भी होता रहता है ये सब बातें, कि यार आप तो फोन ही नहीं करते, आप तो याद ही नहीं करते, कम से कम आपको फोन तो करना चाहिए, याद तो करना चाहिए, कभी कभी तो हमारी याद आती होगी। ये क्या है? यह आसक्ति है, प्रेम नहीं है। कभी कभी तो हमको भी बुला लिया करो यार, कभी खाने पर बुला लिया करो। अरे भाई, ये समझिए, उनको जब याद आएगी तो आपको फोन कर देंगे। आपको जब खाने पर बुलाना है, रास्ते पर बुलाना है, भोजन पर बुलाना है, तो उनकी इच्छा होगी तब वो बुला लेंगे प्यार प्रेम से। सामने से कहकर क्या करना है? सहज मिले सो दूध बराबर। सामने से कोई बोले कि आप पधारो साहब, भोजन मेरे यहीं करना है, दिल से कहे 5 बार मनवार करके, तो क्या होता है? सहज सहज बात बोला, मांगा नहीं कि यार हमको भी बुलाओ कभी, मांगा नहीं। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। छीन लिया सो रक्त बराबर, खून के बराबर, ब्लड के बराबर। छीन लिया सो सॉरी रक्त बराबर, बोले गोरखवाणी। इसलिए जो संसार में हो रहा है वो व्यवहारिक दृष्टि से हो रहा है। रियल दृष्टि में प्रेम की परिभाषा कंप्लीट अलग है। उसमें किसी तरह की कोई आसक्ति, कोई चाहत नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता। यह प्रेम की रियल परिभाषा है।
और रियल परिभाषा जो समझता है वह सब में आत्मवत सर्वभूतेषु अपने तुल्य ही सबके अंदर सबको देखता है। कोई ऊंच नीच उनके अंदर होती नहीं है। यह प्रेम की रियल समझ निश्चय नहीं की दृष्टि से गूढ़ रहस्यों वाली है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए और रियल परिभाषा सब समझे और रियल परिभाषा में सब जीने की कोशिश करे, सबको अपने तुल्य आत्म तुल्य ही समझे। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह अगले सब्जेक्ट के साथ।